देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान लगा के सुनना, मैं क्या करूँगा यहाँ पे। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, एक्यूट एंगल वो होते हैं जो हमारे 90 से कम होते हैं, जो 90 डिग्री से कम होते हैं उनको बोलते हैं एक्यूट एंगल। सपोज मैंने बोला 60 डिग्री ये एक्यूट एंगल है, मैंने कहा 30 डिग्री ये एक्यूट एंगल है, मैंने कहा 45 डिग्री, ये क्या है, ये एक हमारे एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे ही 90 से बड़ा हो जाएगा, सपोज मैंने कहा 92, तो ये एक एक्यूट एंगल नहीं है। समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B। तो पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं और वहाँ पर एंगल ए और एंगल बी को इस तरह प्लेस करते हैं कि वो एक्यूट एंगल की तरफ आ जाए। तो मैंने बोला यहाँ पर हमारे पास बनाते हैं 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपके पास C, इसको बोलते हैं A, और ये हो जाएगा B। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हैं आपके एक्यूट एंगल। ठीक है, मतलब कि 90 से कम है। यहाँ पर वो बोल रहा है कि cos A इक्वल्स टू cos B। तो यहाँ पर इसने पहले बात करी है cos A की, बात करी है पहले cos A की, मतलब कि थीटा एंगल पहले मैं यहाँ बनाऊंगा। ठीक है, और जैसे ही थीटा यहाँ बन जाएगा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो cos A के हिसाब से, cos A के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है इसका, वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर बेस कितना है, बेस है मेरे पास AC, और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास, ये है मेरे पास AB। ठीक है, अब यहाँ पर उसने बोला है ये बराबर किसके है, ये बराबर है हमारा cos B के। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग cos B निकाल देते हैं। तो cos B के लिए मैं दोबारा से इसी ट्रायंगल को दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो यहाँ बनाएंगे A, यहाँ बनाएंगे B, यहाँ बनाएंगे C। इस बार जो मैं एंगल बनाऊंगा वो बनाऊंगा एंगल B पर। ठीक है, जैसे यहाँ पे थीटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो cos B के हिसाब से फॉर्मूला क्या रहेगा, वही रहेगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर बेस कितना है, यहाँ पर बेस है मेरे पास BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है मेरे पास AB। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या करा है, क्वेश्चन ने इन दोनों को बराबर करा है, मतलब कि cos A इज इक्वल्स टू cos B, और हमने cos A निकाला थोड़ी देर पहले, कितना है वो AC अपॉन में AB, और cos B निकाला हमने, कितना है BC अपॉन में AB। ठीक है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर AB लिखा है और यहाँ पर AB लिखा है, मतलब ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा हमारे पास AC इज इक्वल्स टू BC। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी समझने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है प्रॉपर्टी। देखो पहले हम समझते हैं कि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या बोलती है। मैंने कहा यहाँ पे एक ट्राइंगल है हमारे पास PQR। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बोला है कि मेरा जो ये वाली साइड है वो इस साइड के बराबर आ गई है। ठीक है, मैंने कहा अगर ये साइड A है तो ये साइड भी A हो जाएगी, मतलब कि दोनों साइड आपस में बराबर है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि जो PQ है वो आपका PR के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, जब भी ट्राइंगल की दो साइडें बराबर आ जाएंगी, इसका मतलब क्या हुआ, उनके आमने सामने के जो एंगल होंगे वो भी इक्वल आ जाएंगे, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज मैंने बोला कि एक ट्राइंगल है हमारे पास PQR, और ये एंगल है मेरे पास 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। ठीक है, और हमको पता है कि ये वाली साइड और ये साइड आपस में बराबर है। ठीक है, जब ये दो साइड आपस में बराबर है, इस मतलब क्या हुआ, इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर हो जाएंगे। मतलब कि अगर इस साइड के सामने एंगल 30 डिग्री लिखा है तो इस साइड के सामने भी एंगल 30 डिग्री आ जाएगा, और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, सपोज अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि एक ट्राइंगल गिवन है और एक ट्राइंगल के सामने के दो एंगल बराबर हैं। सपोज मैंने बोला एक ये, मैंने कहा 45 डिग्री है, और ये कितना है 45 डिग्री है। अगर एक ट्राइंगल के अंदर दो एंगल भी बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, उनके आमने सामने की साइडें भी बराबर हो जाएंगी, मतलब कि ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी, मतलब कि इसका रेसिप्रोकल भी प्रूफ होता है। अब प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमने यहाँ पे ये करा था कि एक ट्राइंगल था हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें मैंने यहाँ पर C बनाया था, यहाँ मैंने A बनाया था, और यहाँ मैंने B बनाया था। हम लोगों ने प्रूफ किया था AC इक्वल्स टू AB, मतलब कि हमने ये वाली साइड और BC और ये वाली साइड आपस में प्रूफ कर दी थी, मतलब बराबर प्रूफ कर दी थी। और हमको पता है कि जब भी दो साइड आपस में बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। देखो इस वाली साइड के ठीक सामने कौन सा एंगल बैठ रहा है, इस वाली साइड के ठीक सामने एंगल बैठ रहा है ये वाला,
मतलब कि एंगल बी बैठ रहा है, ठीक है। और इस वाली साइड के ठीक सामने कौन सा एंगल बैठ रहा है, वहाँ बैठ रहा है ये वाला एंगल। कौन सा बैठ रहा है, ये वाला एंगल बैठ रहा है, मतलब कि ये एंगल ए। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इफ साइड AC is equals to BC, so according to property of triangle, angle A is equals to angle B, hence proved। हमको यही फाइंड करना था यहाँ पे, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देखें, और अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट कर दें, मैं आपको दोबारा से इस क्वेश्चन को करा दूंगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।